नालंदा में आज बात सबसे पहले प्रदेश की राजधानी में हुई बैंक लूट की वारदात थी, जिसे पूरी तरह फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। जयपुर के राजा पार्क में सुबह बैंक खुलते ही बदमाशों की जो वारदात शुरू हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले दो बदमाश एसी मार्केट के सामने स्थित यूको बैंक पहुंचे और जैसे ही कर्मचारी बैंक आते रहे, उन्हें बंधक बनाते रहे। हथियारों के बल पर यहां की गई करीब 15 लाख की लूट। चलिए आपको बताते हैं वारदात की पूरी कहानी और लूट की लाइव तस्वीरें। जयपुर में एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात हो गई। राजा पार्क जैसे व्यस्ततम इलाके में दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले दो बदमाश एसी मार्केट के सामने स्थित यूको बैंक पहुंचे और जैसे जैसे कर्मचारी बैंक पहुंचते रहे, वो उन्हें बंधक बनाते रहे। कैशियर के पहुंचते ही उसे पिस्टल की नोक पर धमकाकर लॉकर खुलवाया और लॉकर में रखे करीब 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर आदर्श नगर पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में डीसीपी इष्ट कुमार राष्ट्रीय और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी कैमरों में दोनों लुटेरों की तस्वीरें कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना के मुताबिक सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले एक सफाई कर्मचारी और एक अन्य कर्मचारी बैंक पहुंचे। एक कर्मचारी सफाई कर रहा था, तभी 8:55 पर दो बदमाश चेहरे पर नकाब पहने हुए बैंक में दाखिल हो गए। सफाई कर्मी उन्हें ग्राहक समझकर बाद में आने की कहता है, लेकिन दोनों बदमाश सन्नी कुमार को अंदर ले जाते हैं और बंधक बना देते हैं। थोड़ी ही देर में बैंक की शाखा मैनेजर रजनी भार्गव बैंक पहुंचती है। रिसेप्शन पर बैग रखकर वो पर्स और चाबियां संभालती है और इसी बीच अंदर से एक बदमाश आता है, पिस्टल निकालता है, बैंक मैनेजर को धमकाते हुए और धक्के मारते हुए अंदर ले जाता है। इस दौरान दूसरा बदमाश भी आ जाता है। दोनों बैंक मैनेजर रजनी भार्गव को भी बंधक बना लेते हैं। इसके बाद जो भी अधिकारी या कर्मचारी बैंक में आए, उन्हें बंधक बनाते रहे। सुबह करीब 10 बजे बैंक कैशियर राजीव कोड आए तो बदमाशों ने उन्हें भी पिस्टल दिखाकर डराया। पैरों में फायर भी किया और कहा गया कि दो कर्मचारियों को मार दिया गया है और वो उन्हें भी मार देंगे। जल्दी से चाबी निकालकर लॉकर खोले। डर की वजह से राजीव ने लॉकर खोला। लुटेरे 15 लाख रुपए कैश लेकर सफाई कर्मी की बाइक से फरार हो गए। इससे पहले बैंक मैनेजर रजनी भार्गव की सोने की चैन, 2 चूड़ियां और अंगूठियां भी बदमाश अपने साथ ले गए। 9:30 बजे तब शुरू में 2 जने थे, धीरे धीरे बढ़ते चले गए, हम लोग 8 जने हो गए। तो लास्ट में वो मेरे पे उन्होंने नाम पूछ रखा होगा, मेरे पे लास्ट में उन्होंने फायर किया, गोली का निशान, कैश खोल, क्योंकि मैंने कहा था, मैंने झूठ बोल दिया दूसरी चाबी किसी और के पास है, झूठ भी नहीं था, तो वो बोले दूसरी चाबी। उन्होंने मेरे पे फायर किया डराने के लिए और कैश खोलो। नहीं, कैश कितना था? 15 लाख। सबसे पहले आते से ही मुझे यूँ करके पकड़ लिया, बंदूक दिखाई और आगे पीछे से कस के पकड़ लिया और खींच के ले गए अंदर। जाते पहले उसकी निगाह मेरी कड़ों पे पड़ी, कड़े निकलवाया एक हाथ के, फिर दूसरे हाथ के, फिर मेरी चेन खींची, चेन ले ली, चाबी दे सबसे पहले आते ही पहले, क्योंकि उन्होंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने बताया कि चाबी मेरे पास रहती, तो मैंने चाबी बाहर निकाल के रखी थी यहाँ पे आते से ही, तो वो चाबी उन्होंने ले ली। वो कितना स्टाफ था उस टाइम? 3 ही जने थे जब मैं आई थी, 2 जने मेरे से पहले आए हुए थे। करीब 1 घंटे तक दोनों बदमाश बैंक में बेखौफ टहलते रहे। जैसे जैसे बैंक कर्मी और अधिकारी पहुंचते रहे, वो उन्हें पीछे के कमरे में बंधक बनाते रहे।
कुछ फुटेज कैद होने के बाद बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे का पावर ऑफ कर दिया। ऐसे में आगे की तस्वीरें कैद नहीं हो पाई। जो फुटेज सीसीटीवी में कैद हुए उसी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। डीसीपी कहते हैं कि लुटेरे शायद चोरी के साधन या किराए के ऑटो या टैक्सी से आए होंगे, तभी तो वे जाते वक्त सफाई कर्मचारी की बाइक ले गए। बदमाशों ने सफाई कर्मी सन्नी कुमार की जेब से पहले ही चाबी निकाल ली थी। पुलिस राजापार के अलग अलग बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर लुटेरों का पता लगाने में जुटी है। यहाँ पर एक एम्प्लॉई है जो सुबह 9 बजे के आसपास आ जाता है और वो सफाई वगैरह करवाता है। उसके आने के बाद में उस समय यहाँ बैंक में और कोई एम्प्लॉई नहीं होता है। उसी समय उन दो लड़कों ने अंदर आकर के उन लोगों को बंधक बना करके और ये लूट की वारदात की है, जिसमें लगभग 14 लाख 15 लाख के आसपास रकम जाना बता रहे हैं। आदमी कितने थे? 2 आदमी थे, दोनों के चेहरों पर उन्होंने अपने रुमाल बांधे हुए थे। हमारे पास फुटेज आई है, कुछ और क्लूज भी आए हैं, हम उस पर काम करवा रहे हैं। स्टाफ कितना था? हाँ, स्टाफ कितना अंदर था? स्टाफ अंदर केवल एक स्टाफ था और एक सफाई कर्मी था। बैंक मैनेजर आई थी, महिला रखी। हाँ, जब वो महिला अंदर आई जिनके पास चाबी थी, 2 एम्प्लॉई आ गए, जब उनके साथ में उन्होंने ये चाबी उनसे प्राप्त करके वारदात की। हाँ, उन्होंने डराने के लिए 2 फायर किए हवा में। 9 बजे आके जैसे बैंक खोलता हूँ, हम 2 जने आते हैं, मैं और दफ्तरी। तो वो अंदर बैठ के उसका काम करता है, मैं सफाई करता हूँ। मैंने आधी सफाई कर ली थी। आधी सफाई करने के बाद 2 जने आए, उनके मुंडे पर रुमाल बंधा, मतलब वो बंधा हुआ था पट्टा। तो मैं सोचा वो कस्टमर होंगे, मैं उनको बोला मैंने कि भाई 10 बजे बाद आना, क्या अंदर चल, तेरे से अंदर बात करनी है। तो मैं अंदर चल गया। जैसे अंदर गया तो हम उनकी बैग में से बंदूकें निकाल ली और बंदूक निकाल के बोले कि चाबी कहाँ है, चाबी बता। तो हम बोले भाई हमारे पास तो चाबी नहीं है, बस हम तो कर्मचारी है, हमारे पास नहीं है चाबी। तो जैसे जैसे मतलब आते गए, हमारा स्टाफ आते गया, सबको एक एक करके बंदी बना दिया। वारदात के दौरान लुटेरों ने बैंक में 2 बार फायर भी किया, लेकिन बैंक के बाहर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जान से मारने का डर दिखाकर बदमाशों ने दीवारों पर फायर किए थे और बाद में वे बाइक लेकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात ने यह साबित कर दिया कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। करीब 1 घंटे तक आराम से बैंक में खड़े रहे, जो कर्मचारी अंदर आते रहे, आराम से उनको बंधक बनाया, मोबाइल छीनते रहे, पर्स छीनते रहे। उसके बाद में जैसे ही कैशियर आया, पिस्तौल की नोक पर लॉकर की चाबी छीनी, उससे लॉक खुलवाया गया। उसके बाद में यहाँ से कैश लेकर के लुटेरे भाग गए। हालांकि यहाँ के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चला है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ रामस्वरूप, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।